मेरे प्रिय छात्रों, आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जैसे ज्ञानदीप में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के NCERT पर आधारित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन की गणित का भाग 3, जिसमें प्रश्नावली एक दूसरे प्रश्न से चालू करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 2 दिया है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हर वीडियो में मैंने बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी दो दी गई संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। अब उन संख्याओं को उतार देंगे 240 और कितना है 228। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं की तुलना करना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो दिखने में लग रहा है कि 240 228 से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उधर की तरफ ऐसे मुँह खोल देते हैं और बड़ी संख्या को A मान लेते हैं और छोटी संख्या को B मान लेते हैं। मानने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख देंगे। क्या करेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से पूछे चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से पूछे, ये दोनों नाम एक ही होता है। चाहे यूक्लिड एल्गोरिथ्म कहें या यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहें, तो होती क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान 240 बराबर B का मान 228। तो दिखने में लग रहा है कि लगभग एक बार जाएगा Q का मान, और प्लस अब 240 में से जब 228 घटा देंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे, अब 228 और 12 में पुनः ही प्रमेय का लगाने पर 228 और 12 में पुनः ही प्रमेय का लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 228 और 12 से, देखिए फिर से हमारी नई सवाल बन गई। अब हम जानते हैं कि बड़ी वाली संख्या को A मानना है और छोटी वाली संख्या को B मानना है। तो होता क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान 228 बराबर B का मान 12 गुणे Q का मान कहाँ से पाएँ, उसके लिए यहाँ क्या करेंगे, रफ कार्य कर लेंगे। तो 228 में 12 से भाग दे देंगे, तो 12 एक का 12, अब यहाँ 0, अब यहाँ घटाएंगे 2 में से 1 और 8, तो 12 9 108 होता है। कैंसिल कितनी बार जाएगा, 19 बार, प्लस बचेगा शेष कितना 0। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि R इज इक्वल टू 0, इसलिए कितना था 240 और 228 का HCF कितना होगा, B का मान जो है वही होगा, कितना है 12 है, यही हमारा 12 उत्तर है। अब उसी क्रम में सवाल नंबर अगला यानी तीसरा दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 73 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ ये है कि जितना मैंने पीछे पढ़ा है हर सब में 2 संख्याएं होती थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी कठिनाई है हमको, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं दिया है। तो इसका भी उपाय आसान है। क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं में से 2 संख्याओं को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते जाएंगे वहाँ तक करेंगे जहाँ R का मान 0 नहीं आ जाता। तो जहाँ R का मान 0 आ जाता है, तो जिस संख्या ऐसे कटता है यानी जो B का मान होता है, उसी B के मान से तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या जो दी है उसमें भाग देंगे।
तो वो भी पूर्ण रूप से कट जाएगी, तो ही b का मान हमारा इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। लिखेंगे सबसे पहले हल। तो हमें 3 संख्याएं दी हैं, 3 संख्याओं में से 2 संख्याएं ले लेते हैं 92,690 और 92,690 और 7378 यानी 7,378 से। तो इसमें क्या करेंगे, 92,690 और दिया है 7,378, दोनों की तुलना करेंगे तो ये बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या को ए मानते हैं और छोटी वाली संख्या को बी मानते हैं। अब इसी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म से होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया है 92,690 बराबर बी का मान 7,378 गुणे क्यू का मान। क्यू को लगभग हम 12 बार ले जाएंगे, 12 बार ले जाएंगे तो शेषफल 12 बार ले जाएंगे, जितना आएगा इसमें गुणा करने पर इससे लगभग कम आएगा, तो जितना कम आएगा इसमें से इसके गुणा वाले को घटा देंगे। घटाने के बाद तो शेषफल हमारा बचेगा 4,154। यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 73 यानी 7,378 और 4,154 में पुनः यही प्रक्रिया करने पर तो क्या करेंगे, 73, 78 और 41, 54 को उतार लेंगे तो बड़ा हमारा 73, 78 है, तो इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। तो रखेंगे प्रमेयिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 73, 78 बराबर बी का मान 41, 54 गुणे 41, 54 गुणे ले जाएंगे लगभग एक बार, तो शेषफल हमारा आएगा 32, 24। अब यहाँ लिख देंगे फिर चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे 41, 54 और 32, 24 से 32, 24 में अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो दोनों संख्याएं में बड़ा ए है तो बड़ा को ए और छोटे वाले को बी मानते हैं, तो होता कितना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ए का मान है 41, 54 बराबर बी का मान 32, 24 गुणे क्यू का मान कितनी बार ले जाएंगे, तो एक बार ले जाएंगे और प्लस इसमें से जब इसको घटा देंगे तो आएगा 930। फिर लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 3,224 और 930 से पुनः वही प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो फिर से आएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हमारा मिलेगा 32, 24 बराबर बी का मान 930 गुणे 930 3 बार ले जाएंगे, तो 3 बार गुणा करने के बाद जितना कम होगा इसमें से उसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद लगभग आएगा 434। तो फिर भी r का मान लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे 930 और 434 में पुनः यही प्रक्रिया करने पर तो क्या होगा, इससे
अब यहाँ फिर से हो जाएगा ए बराबर यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास ए का मान है 930 बराबर बी का मान 434 गुणे क्यू का मान 2 बार ले जाएंगे और प्लस 2 बार गुणा करने के बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो 62 बचेगा। 62 जोड़ लेंगे। इधर थोड़ा देख लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे यहाँ चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए 434 और 62 से। तो फिर से रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 434 बराबर बी का मान 62 गुणे 62 आया है। अब 62 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, प्लस से उनमें बचेगा हमारा शेषफल। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज इक्वल टू 0 इसलिए कितनी हमारे पास थी। अब देखिए 62 आया है तो 62 इन दोनों संख्याओं का HCF है। तो हमारे पास तीसरी संख्या भी थी। तीसरी संख्या 7161 थी। तो 7161 में इसी 62 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो इसलिए तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 62 होगा। लिख देंगे इसलिए 92 690 कामा 73 78 और 7161 का HCF 62 है। यही हमारा आंसर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए एक कंडीशन हम और बताते हैं कि जो कि मैंने छोटे क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और किसे कहते हैं। जैसे दो संख्याएं हमारे पास होती हैं, मान लीजिए दिया है कि 8 और मान लीजिए 2 दिया है। तो इन संख्याओं में कहेगा कि 8 में 2 से भाग दीजिए। तो क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 आसानी से कट जाएगा। तो इस प्रकार के हल को भी यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथ्म विभाजन भी कहते हैं। तो एक सवाल हम इसी पे देखते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले हल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसी में लिख देंगे 306 और 1314 में प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म लगाने पर तो 1314 बड़ा है, यानी 1314 बड़ा है और 306 छोटा है। तो क्या करेंगे, 306 से 1314 में भाग देंगे। तो सबसे पहले 4 बार ले जाएंगे। जब 4 का 306 में गुणा करेंगे तो आएगा 1224। आप क्या करेंगे, इसमें से घटाते हैं। जब घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 90, नहीं कटा। फिर आगे बढ़ाते हैं। अब 306 को यहाँ उतार लेंगे। अब 90 में जब 306 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 9 त्रिक 27 यानी कि 270। घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 36। अब 36 में फिर 36 से फिर क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे। 90 को यहाँ उतारेंगे तो 36 दूना 72 होता है। 72 अब इसमें से घटाएंगे इसको तो आएगा 18। अब यहाँ उतारते हैं 36।
तो 18 दूना 36, तो कैंसिल हुआ। अब जिस संख्या से कट कर शेषफल शून्य आ जाएगा वही संख्या हमारी HCF हो गई। कहने का तात्पर्य 306 और 1314 का HCF 18 होगा। लिखेंगे अतः 306 और 1314 का HCF 18 है। इसी क्रम में सवाल नंबर 5 दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर से ऊपर वाले ही विधि से देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान दिख रही है। लिखेंगे यहाँ हल में संख्याएं उतार लेंगे। संख्याएं हमारे पास कितना है, संख्याएं हमारे पास 657 और 963 दो संख्याएं हैं। तो इसमें से 963 बड़ा है और 657 छोटा है। तो क्या करेंगे, 963 में 657 से भाग देंगे। लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ उतार देंगे 657 और यहाँ उतार देंगे 963। तो एक बार सर्वप्रथम ले जाएंगे तो आएगा 657, घटाएंगे, घटाने पर आएगा 306 आएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 657 को यहाँ उतार देंगे। 657 को यहाँ उतारने पर तो क्या होगा, 657 उतार देंगे तो अब लगभग 2 बार ले जाएंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 612। अब इसमें से घटाएंगे तो आएगा 45 यहाँ उतारेंगे और 306 यहाँ उतारेंगे। अब लगभग ले जाएंगे 6 बार, तो 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 × 30, 6 × 24 आएगा 270। फिर से घटाएंगे तो आ जाएगा 36 और यहाँ बचेगा, उतारेंगे 45, तो 36 का 36। फिर से यहाँ घटाएंगे तो आएगा 9 और यहाँ उतारेंगे 36, तो 9 चौक 36, यहाँ कैंसिल आ गया 0। तो यहाँ इस जिस संख्या से करता है वो इसका HCF होता है। तो इसका इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 9 होगा। यही हमारा उत्तर है। इसी क्रम में सवाल नंबर 6 है जो कि लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। दिया है प्रश्न 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसी विधि से फिर से एक बार हम चलते हैं। लिखेंगे सर्वप्रथम हल में उतार लेंगे 90 और 144 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर तो क्या करेंगे, 144 और 90, तो 90 छोटा है, 90 से 144 में भाग देंगे। तो सर्वप्रथम एक बार ले जाएंगे तो 90 का 90 होगा, घटाएंगे तो आएगा 54। अब 54 से फिर 90 में भाग देंगे तो फिर भी एक ही बार जाएगा, 54 का 54 होगा। फिर घटाएंगे तो आएगा 36 आया और यहाँ 54 उतार लेंगे। 54 उतारने के बाद फिर से एक बार जाएगा 36 का 36, तो घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 18। फिर से 18 यहाँ उतारेंगे, 36 यहाँ उतारेंगे, 2 बार ले जाएंगे, 18 दूना 36, कैंसिल आ गया 0। तो लिख देंगे फिर अतः 90 18 1 मिनट 90
90 और 144 का HCF 18 है। तो नोट में एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे इस विधि से हम प्रमेयिका को हल करें या HCF निकालें, चाहे जो मैंने पहले विधि बताया था उस विधि से हल करें, दोनों विधियां सेम टू सेम होती हैं। एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर इस विधि से लगाएंगे तब पर भी पूरा नंबर मिलेगा और उस विधि से लगाएंगे तब पर भी पूरा नंबर मिलेगा। दोनों विधियां एक ही होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।